प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल जब से उनको सत्ता की कमान मिली है तब से यही सवाल उठ रहा था कि क्या भजनलाल शर्मा, जिनको सरकार का अनुभव नहीं है, वो पहली बार विधायक बने थे और पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री का पद उनके पास आ गया, तो ऐसे में क्या वो राजस्थान में जो बीजेपी सरकार गठित हुई है उसकी कमान ठीक तरह से संभाल पाएंगे या नहीं। हालांकि 1 साल बीत चुका है और अब तक कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो सटल वे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सरकार को चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लगातार जिस राह पर मुख्यमंत्री राजनीतिक तौर पर चल रहे हैं वहां पर उनके सामने कई बड़े राजनीतिक हर्डल्स हैं। एक एक करके वो उन्हें पार तो कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आज सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल पर नजर डालिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बीजेपी सरकार को कौन सा पाठ पढ़ाया है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी सरकार घिरती नजर आ रही है, कहीं बाबा किरोड़ी के मसले पर तो कहीं सदन में, कहीं अपने मंत्रियों के बड़बोलेपन के कारण, तो ऐसे में अब कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? दूसरा सवाल, अपने ही जवाबों में क्या बीजेपी सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है? दरअसल सदन में जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है और सदन में जिस तरीके से विपक्ष के सवालों में घिरी हुई है सरकार, ऐसे में जो मंत्री जवाब दे रहे हैं उस पर क्या बीजेपी सरकार ही फंस रही है? क्या मंत्रियों के जवाबों से बीजेपी सरकार की फजियत हो रही है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल, इस पर भी नजर डालेंगे। तीसरा सवाल यह है कि दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की क्या बातचीत हुई है? यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बीते दिन दिल्ली दौरे पर थे 10 मंत्रियों से, 10 केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, लेकिन काफी सीक्रेटिव मीटिंग कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक अमित शाह साहब के साथ हुई है। अब इस बैठक में क्या बातचीत हुई है ये भी जानेंगे। बाबा किरोड़ी को लेकर बीजेपी में क्या बात बन गई है? बाबा किरोड़ी जिस तरीके से एक चैलेंज अपनी ही सरकार में बन गए थे, उस चैलेंज से निपटने के लिए अंदर खाने खूब कसरत की जा रही थी। अब वो कसरत क्या पूरी हो गई है? क्या बाबा किरोड़ी को मना लिया गया है? क्या बाबा किरोड़ी अब सेटल इस सरकार में हो पाएंगे? ये सवाल है। इन्हीं सवालों के आगे जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब मौजूदा मुख्यमंत्री को कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल एक तरफ आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से लौटने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के दिन इस मौके पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जो सभा थी, जो लोग मौजूद थे, वहां पर मुख्यमंत्री ने संबोधन किया, बताया कि कैसे पर्यावरण को बचाना जरूरी है और प्रकृति से छेड़छाड़ किन खतरों की ओर इस देश को, इस दुनिया को, इंसानियत को ले जा सकती है। तो प्रकृति पर यह कार्यक्रम हुआ और इस पर मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया। लेकिन उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो एक तरीके से कहा जाए तो हमलावर मौजूदा सरकार पर नजर आए। उन्होंने यह तक कह दिया कि अब वो बात छोड़िए कि पूर्व की सरकारों में क्या हुआ, पूर्व की सरकारों की नाकामी क्या रही है, अब तो ये बताइए कि आपने कितना परफॉर्म किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से करारा पलटवार भी था, क्योंकि मौजूदा समय में बीजेपी सरकार में मंत्री हों या बीजेपी नेता हों, पूर्व की सरकारों के कामों को लेकर या रह गए कामों को लेकर टारगेट पूर्व की सरकार को करती रही है। लेकिन इस 1 साल में जब ये बीजेपी सरकार बनी तो 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई थी। उसके अलावा जो मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की गई थी, उन तमाम चीजों को लेकर इस सरकार से सवाल उठते आए हैं। अशोक गहलोत साहब पूछ रहे, बताइए कि आपने कितना डिलीवर किया है। उन्होंने यह तक कह दिया कि भाई सुशासन का एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। सुशासन का पाठ पढ़ाते मुख्यमंत्री भजनलाल को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब नजर आते। और केवल इतना ही नहीं,
उन्होंने बातों बातों में, इशारों इशारों में मौजूदा सरकार पर तंज भी कस दिया, कटाक्ष कर दिया और कह दिया कि आखिर इस सरकार में कहें तो कहें किससे, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा समय में जो बीजेपी की भजन सरकार पर आरोप लगते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, मंत्री विधायकों के काम नहीं करते, इस तमाम आरोपों को और इस बीजेपी के भीतर चल रही इस अंतर्कलह को और सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी हावी है, तमाम मुद्दों को एक बार फिर से हवा दे दी। सुनिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने क्या कुछ कहा। मैं आंदोलन क्या करूं, पूरा प्रदेशवासी आंदोलन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप कहीं चले गए गांव के अंदर, कस्बों में, तो एक ही बात मिलेगी कि किसको क्या बात करें, जाके शिकायत किससे करें। तो हालात बड़े गंभीर हैं। बार बार हम मुख्यमंत्री जी को आगाह भी करते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका है भाई अपनी बात कम से कम पहुंचाएं सरकार तक, जो पब्लिक का फीडबैक है। तो सुशासन दे सरकार, अगर फायदा किसको होगा, पब्लिक को होगा। तो हम लोग हमेशा वो सोच सकते हैं कि सुशासन हो, जिससे कि जनता का भला हो, विकास हो राजस्थान के अंदर, सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें जो है वो मजबूत बने। हमारे वक्त में हमने जो स्वास्थ्य के लिए स्कीम बनाई, शिक्षा के लिए बनाई, जो स्कीम में बनाई, स्कॉलर्स की बनाई, पेंशन की बनाई, विधवाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, वो सब को कमज़ोर कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार को अब तो कम से कम पुरानी सरकार ने क्या किया, कमी रखी, हमारी सरकार चली गई, पर अब जो है 1 साल होने के बाद में बार बार आप पिछली सरकार के नाम लेते रहोगे तो अपनी उपलब्धि क्या बताओगे आप। तो कहीं ना कहीं इशारों में खूब बीजेपी की भजन सरकार को घेरते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब नजर आए। अंतर्कलह पर, ब्यूरोक्रेसी पर, तमाम चीज़ों पर तंज कसते हुए, कटाक्ष करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और साथ ही साथ सुशासन का पाठ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पढ़ा दिया। इससे पहले का भी बयान अशोक गहलोत साहब का खूब वायरल हो रहा था और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत जो हैं वो बतौर विपक्ष एक चेहरे के तौर पर फिर से सक्रिय राजस्थान की राजनीति में हो गए। खैर, बीजेपी सरकार की मुश्किलें केवल यही नहीं थम रही है। बीजेपी सरकार मौजूदा समय में तो अपनों के बयानों के साथ साथ जवाबों में भी फंसती नजर आ रही है। अब बाबा किरोड़ी को छोड़ दें, बाकी मंत्रियों के बयानों को छोड़ दें, लेकिन सदन में जो सत्र चल रहा है, सत्र में जो विपक्ष के सवाल हैं, उनके जवाब देते देते भी अपनी ही सरकार के लिए किरकिरी की स्थिति मंत्रीगण बनाते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मैं क्यों कह रहा हूं, दरअसल जल एवं पर्यावरण मंत्री सुरेश रावत, उनसे सवाल धौलपुर के विधायक ने किया, रोहित बोरा ने पूछा काली तीर योजना को लेकर कितने रुपए की लागत का काम जारी है। आपको बता दें कि धौलपुर की काली तीर योजना को लेकर 950 करोड़ का जो बजट में प्रावधान किया गया था, लेकिन जो इसका जवाब मंत्री जी ने दिया उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता में ठन गई। मंत्री जी ने जवाब दिया कि 194 करोड़ रुपए की लागत के काम इस योजना में जारी हैं और कुछ और भी आंकड़े दिए। लेकिन जैसे ही ये जवाब मंत्री सुरेश रावत साहब ने दिया तो कांग्रेस विधायक रोहित बोरा ने तत्काल खड़े होकर ये कहा कि मंत्री जी गलत आंकड़े दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन जो काम किए जा रहे हैं उसमें वन विभाग की तो स्वीकृति नहीं है, फिर ये 194 करोड़ के काम कैसे करा दिए गए। उन्होंने मंत्री जी को करेक्ट करते हुए कहा कि महज वन विभाग की स्वीकृति से 94 करोड़ के केवल काम अभी जो है वो किए जा रहे हैं जो स्वीकृत हो पाए वन विभाग से। कांग्रेस विधायक रोहित बोरा ने बीजेपी सरकार में मंत्री सुरेश रावत के ऊपर सदन को गुमराह करने और गलत आंकड़े पेश करने के आरोप लगा दिए। तो कहीं ना कहीं सदन में एक बार फिर से सरकार उलझी से नजर आई और सरकार के लिए किरकिरी एक फजीयत का विषय बन गया।
बीते सत्र में भी जब हमने देखा था कि कई विपक्ष के सवालों पर ठीक तरीके से मंत्रीगण जवाब नहीं दे पाए थे, इस बार भी तस्वीर कुछ इसी तरह की निकलकर सामने आ रही है। अब मंत्री सुरेश रावत साहब ने एक बार फिर से अपने जवाब में सरकार की किरकिरी करा दी है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगा दिया है सदन को गुमराह करने का और गलत आंकड़े पेश करने का। खैर, इसके अलावा बात किरोड़ी बाबा की भी होगी। दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री कल भजनलाल शर्मा साहब, 10 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, राजस्थान की राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाओं को समन्वित करके किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा सके और विकास कार्यों को गति दी जा सके, इसको लेकर खूब बातें हुई हैं, ये कहा गया है, जानकारी दी गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली के इस दौरे में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कोई चर्चा हुई है क्या, और बाबा किरोड़ी के इस्तीफे को लेकर उनका जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है क्या। अब देखिए, बाबा किरोड़ी पर बीजेपी कोई भी अभी इस स्टेटमेंट करने से या औपचारिक बयान देने से बचती नजर आती है, और शायद यही वजह रही कि अगर अमित शाह साहब से मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है, जिस बैठक को सूत्र बता रहे काफी सीक्रेटिव रखा गया, काफी गुपचुप तरीके से बैठक हुई, और इस बैठक के बारे में, इस बैठक में क्या चर्चा हुई, इस बारे में क्या नहीं हुआ, ये किसी को अभी तक कोई जानकारी औपचारिक रूप से नहीं दी गई है। क्या ये वजह रही कि बाबा किरोड़ी बीजेपी के लिए जिस तरह से फजीयत बने हुए हैं, जिस तरीके से अपनी सरकार पर वो सवाल उठाते रहे हैं, चाहे एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग हो, चाहे अवैध बजरी खनन का मामला हो, भ्रष्टाचार के आरोप हो, और जिस तरीके से पुलिस सीएम के काफिले में मारे गए जो पुलिस अधिकारी थे उनको घोषित मुआवजा न दिए जाने का मामला हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर बाबा किरोड़ी तो सरकार के लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन लगातार बनाए हुए हैं। हम इस पर लगातार ही चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई अब दिल्ली की बैठक में बाबा किरोड़ी को साधने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है? क्या बाबा मान भी चुके हैं? ये सवाल उठेगा। हालांकि बाबा लगातार जो हैं वो हमलावर हैं। आप देखिए, अलवर में दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, इशारा दिया। अब लक्ष्मण रेखा क्या पार करने, एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि भाई ये इशारा है कि मंत्रिमंडल में जो वापसी है वो हो सकती है, इस्तीफा जो है बाबा किरोड़ी वापस ले सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब पूरी तरीके से अपनी राहें जुदा कर लेंगे बाबा किरोड़ी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जिस तरीके से अलवर में बाबा किरोड़ी ने अवैध जो भूमाफिया हैं, जो भूमाफिया उन पर सवाल उठाया, तो तत्काल अलवर में यूआईटी ने एक्शन लिया और बीजेपी के नेता पर, उसकी ज़मीन पर ही कार्रवाई हो गई। तो क्या अब धीरे धीरे बाबा किरोड़ी को फिर से बीजेपी की लाइन, सरकार की लाइन और बैक टू ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है? ये भी सवाल है। और क्या वाकई गुपचुप जो मीटिंग हुई, सीक्रेट मीटिंग जो अमित शाह साहब के साथ हुई है, क्या उसमें इसका तोड़ निकाल लिया गया? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।